हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आप अंग्रेजी के नवीनतम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के साथ। आज अपन देखेंगे कि कक्षा 12वीं का जो अपनी बुक है फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो का दूसरा लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग। उस पर कॉम्प्रीहेंशन के कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अपने लिया है, अपनी बुक है फ्लेमिंगो, और उस फ्लेमिंगो का यूनिट नंबर 2 है और उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ये लेसन अपन ने पढ़ा है कि इसमें किस प्रकार एक बालक होता है और वो सीमापुरी की झुग्गी झोंपड़ियों में, फिरोजाबाद में कांच बनाने के कारखानों में वो लोग काम करते हैं और किस प्रकार वो जो है उसकी स्थिति का वर्णन यहाँ किया गया है। उसी से संबंधित इसमें क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन इसमें लिया है कि वेयर डज साहेब वर्क। साहेब उसका नाम है। वेयर डज साहेब वर्क, साहेब कहाँ काम करता है, एंड हाउ मच, और उसको कितना, इज पेड, कितना उसको भुगतान किया जाता है, देयर, वहां। साहेब कहाँ काम करता है और उसको वहां कितना भुगतान किया जाता है। तो अपन ने पाठ पढ़ा है कि साहेब जो है एक चाय की दुकान पे काम करता है गली में नीचे की तरफ, और वहां उसको क्या भुगतान किया जाए। तो इसका आंसर लिखा है अपने कि साहेब वर्क, साहेब काम करता है इन ए टी स्टॉल, चाय की दुकान पर। साहेब एक चाय की दुकान पर काम करता है डाउन द रोड, सड़क के नीचे की तरफ। तो सड़क से नीचे, गली में नीचे की तरफ साहेब एक चाय की दुकान पे काम करता है, एंड ही इज पेड, और उसको भुगतान किया जाता है 800 रुपीज, 800 रुपये, एंड ऑल हिज मिल्स देयर, और उसके सभी समय का खाना। तो सीधा सा प्रश्न था, वेयर डज साहेब वर्क, साहेब कहाँ काम करता है, एंड हाउ मच इज ही पेड देयर, और उसको वहाँ कितना भुगतान किया जाता है। तो पहले का आंसर सीधा, दो क्वेश्चन है इसमें, साहेब कहाँ काम करता है, तो इसका आंसर हो गया है कि साहेब वर्क्स इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, साहेब चाय सड़क के नीचे की तरफ एक चाय की दुकान पे काम करता है। और दूसरा प्रश्न है ही इज पेड, और उसको भुगतान किया जाता है 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स देयर, 800 रुपये और उसका प्रत्येक समय का खाना उसको दिया जाता है। तो यह था अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पार्ट का दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यह है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी क्या चीज है जो फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध बनाती है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फिरोजाबाद शहर जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसने अपना आंसर लिखा है कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। फिरोजाबाद की जो मेन चीज है वो है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, कांच गलाने के कारखाने। तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, कांच गलाने के कारखाने मेक बनाते हैं द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर को फेमस, प्रसिद्ध। तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, कांच गलाने के कारखाने फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध बनाते हैं। एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में इज एंगेज्ड, लगा हुआ है, इन मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने में। कांच गलाने के कारखाने जिसमें चूड़ियां बनती है, तो फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। तो सीधा सा प्रश्न है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, कि फिरोजाबाद शहर को कौन प्रसिद्ध बनाता है। तो इसके आंसर हो गया कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, कांच गलाने के कारखाने मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, कांच गलाने के कारखाने फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध बनाते हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार इज एंगेज्ड, लगा हुआ है, इन मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने में। तो यह था अपना दूसरा क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस पार्ट का तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यह है कि डिस्क्राइब द हैजर्ड्स, खतरे, हैजर्ड्स का मतलब है खतरे, खतरों का वर्णन कीजिए ऑफ वर्किंग, काम करने के, इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज, कांच बनाने, कांच की चूड़ियां बनाने के जो कारखाने हैं उसमें काम करने के खतरों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पहले पूछा गया है। तो डिस्क्राइब द हैजर्ड्स, खतरों का वर्णन कीजिए ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज, कांच बनाने के कारखानों में, कांच की चूड़ियां बनाने के कारखानों में काम करने के क्या खतरे हैं उनका वर्णन कीजिए। तो अपन ने लिखा है कि द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज आर, द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग, काम करने के खतरे, इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज, कांच की चूड़ियां बनाने के कारखानों में, आर है। नंबर 1, वर्किंग नियर फर्नेसेस, फर्नेसेस कहते हैं भट्टियां। तो वर्किंग नियर फर्नेसेस, भट्टियों के पास काम करने से, ऑफ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान की,
तो उच्च तापमान की भट्टियों के पास काम करने से लीव्स पड़ता है एडवर्स इफेक्ट, बुरा प्रभाव ऑन द हेल्थ, स्वास्थ्य पर ऑफ लेबरर्स, श्रमिकों के। तो उच्च तापमान की भट्टियों के निकट काम करने से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर एडवर्स इफेक्ट यानी बुरा प्रभाव पड़ता है, पहला काम ये। दूसरा, द लेबरर्स, और ये जो मजदूर होते हैं, ये जो श्रमिक होते हैं, फाइनली अंत में लॉज यानी खो देते हैं देयर आईसाइट, लूज देयर आईसाइट, अपनी नेत्र दृष्टि को। अंत में वो अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं, अपनी नेत्र दृष्टि को खो देते हैं। तो ये इसके दो दुष्प्रभाव है। पहला, वर्किंग नियर फर्नेसेस ऑफ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान की भट्टियों के निकट काम करने से लीव्स एडवर्स इफेक्ट, दुष्प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है ऑन द हेल्थ ऑफ लेबरर्स, श्रमिकों के स्वास्थ्य पर। और दूसरा, द लेबरर्स फाइनली लूज देयर आईसाइट, और ये श्रमिक जो है अंत में अपनी आंखों की रोशनी गंवा देते हैं, रोशनी खो देते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। इस लेसन का क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करें। डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस, रहन सहन की स्थितियां ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी की। तो सीमापुरी की जो रहन सहन की स्थिति है उसका वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अपन ने लिखा है कि सीमापुरी इज ए सेटलमेंट, सीमापुरी एक आबादी है, बस्ती है, ऑफ मोर देन 10,000 रेक पिकर्स, रेक पिकर्स कहते हैं कचरा बीनने वाले। तो सीमापुरी जो है 10,000 से अधिक कचरा बीनने वाले लोगों की बस्ती है, या सीमापुरी में 10,000 से अधिक कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। इट इज ए प्लेस, यह एक स्थान है, पेरीफेरी, पेरीफेरी कहते हैं सीमा पर, ऑफ दिल्ली, दिल्ली की। तो यह दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है। दोज वो लिव हियर, यहां जो लोग रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स कहते हैं शरणार्थी, यहां जो लोग रहते हैं वो सब शरणार्थी हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं। दे लिव इन, वो रहते हैं मड हाउसेस, कच्चे घरों में, मिट्टी के घरों में। तो यहाँ के जो लोग हैं वो कच्चे घरों में रहते हैं। दे हैव रूफ्स, और उनकी जो छतें हैं, टीन एंड तरपुलिन, तरपाल की और चद्दर की बनी हुई है। उनके घरों की जो छतें हैं त्रिपाल और चद्दर की बनी हुई है। देयर इज नो सीवेज, सीवेज कहते हैं गंदे पानी की नालियां, टॉयलेट के पानी की नालियां। तो वहां कोई भी सीवेज की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज नालियों की व्यवस्था नहीं है, और रनिंग वाटर, नल के पानी। तो वहां न तो कोई सीवेज है, न कोई गंदे पानी की नालियां हैं, और न वहां नल का पानी है। दे लिव हियर, और वो लोग यहाँ रहते हैं विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, एंड विदाउट परमिट, और बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनुमति के। तो यहाँ जो लोग रहते हैं वो बिना किसी पहचान और बिना किसी अनुमति के रहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी की रहन सहन की स्थितियों का, या वहाँ की जो आबादी है उसकी रहने की स्थिति कैसी है उसका वर्णन कीजिए। तो सीधा सा है, सीमापुरी इज ए सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रेक पिकर्स, सीमापुरी जो है 10,000 से अधिक कचरा बीनने वाले लोगों की आबादी है, बसावट है। इट इज ए प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यह दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है। दोज वो लिव हियर आर स्क्वेटर्स, और जो लोग यहाँ रहते हैं वो शरणार्थी है, बांग्लादेश से आए हुए हैं। दे लिव इन मड हाउसेस, वो कच्चे घरों में रहते हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड टर्पुलिन, और उनके घरों की जो छतें हैं चद्दर और तरपाल से बनी हुई हैं। देयर इज नो सीवेज, उनके सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, उनके गंदे पानी की निकासी की नालियां या नल का पानी या सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं है। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट, और जो लोग यहाँ रहते हैं वो बिना किसी पहचान के और बिना किसी अनुमति के रहते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। इस लेसन का 5वां और अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गार्बेज टू देम, उनके लिए कचरा, गार्बेज कहते हैं कचरा, देम उनके लिए, इज गोल्ड, गोल्ड कहते हैं सोना। तो उनके लिए कचरा सोने की तरह है। हाउ, कैसे, यानी कचरा बीनने वाले जो लोग हैं उनके लिए कचरा सोने की तरह कैसे है। तो अपन ने लिखा है कि गार्बेज इज द ओनली सर्वाइवल, सर्वाइवल कहते हैं जीवित रहने का साधन, ऑफ देम, उनका। तो कचरा जो है उनकी जीविका चलाने का एकमात्र माध्यम है, यह कचरा जो है उनके जीवित रहने का साधन है। दे सर्च, वो तलाश करते हैं, समथिंग वैल्यूएबल, किसी कीमती चीज की, इन गार्बेज, कचरे में। तो कचरा बीनने वाले लोग कचरे में किसी कीमती चीज की, किसी वैल्यूएबल थिंग की तलाश करते हैं। एंड सेल इट, और उसको बेच देते हैं, फॉर मनी, पैसों में।
तो वो कचरा बीनने वाले जो है कचरे में किसी कीमती चीज की तलाश करते हैं और उसको पैसों से बेच देते हैं। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कि कचरा जो है उनके लिए सोना है। सीधा सा प्रश्न है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, हाउ, कचरा उनके लिए सोना है, कैसे? तो अपन लिखेंगे कि गार्बेज इज द ओनली सर्वाइवल टू देम, यानी कचरा जो है एकमात्र उनकी जीविका का साधन है, उनके जीवित रहने का माध्यम है। दे सर्च समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज, और वे कचरे में किसी कीमती चीज की तलाश करते हैं। दे सेल इट फॉर मनी, और वे उसको पैसों में बेच देते हैं। सो गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इसलिए कचरा उनके लिए सोना है। तो ये पांचवा और महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो इस पार्ट में कुल 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न अपन ने देखे हैं। आप इन प्रश्नों को, इस वीडियो को देखें, इन प्रश्नों को याद करें, वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। अंग्रेजी के और अधिक अच्छे वीडियो, आपके विषय से संबंधित वीडियो, आपके कोर्स से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के साथ पुनः मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ। थैंक यू।